हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका और एक और डीएफए के एग्जाम्पल मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ड्रॉ अ डीएफए विच एक्सेप्ट्स द स्ट्रिंग्स एंडिंग विद जीरो। इस तरीके का डीएफए हमको डिजाइन करना है जहां पर ये सारे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो सके, जहां पर एंड में क्या मिलता है हमको, जीरो मिलता है। तो अगर इस तरीके के कोई भी स्ट्रिंग्स हैं जो कि जहाँ की एंड में हमको जीरो मिल रहा है, तो उनको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा सकें। इस तरीके का डीएफए, इस तरीके का मशीन हमको यहाँ पर बनाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखा है हम किस चीज के लिए सबसे पहले फाइंड करते हैं, मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड करते हैं। एंडिंग विद जीरो मतलब जीरो अगर हमारे पास है, दिस इज द मिनिमम स्ट्रिंग। इसके लिए डीएफए बनाएंगे तो ये हो गया हमारे पास क्यू नॉट और ये हो गया हमारे पास क्यू वन। और क्यू नॉट से क्यू वन जब एक ट्रांजिशन जाता है जीरो, तो ये क्या है, हमारा एक मिनिमम स्ट्रिंग के लिए डीएफए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं, बाकी चीजों के लिए बात करते हैं। तो हम स्टेट वाइज दोनों इनपुट सिंबल्स, जैसे कि दो हमारे इनपुट सिंबल हैं यहाँ क्वेश्चन में, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। जैसे कि समेशन इज इक्वल्स टू 0, 1 इनपुट सिंबल्स हमको दिए हैं 0 और 1। तो 0 और 1 दोनों के लिए हर स्टेट पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये Q1 पहले तो हम फाइनल स्टेट बना देते हैं इस तरह से डबल सर्कल करके। पता ही है हमें, इनिशियल स्टेट को हम इस तरह एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल स्टेट को इस तरीके से डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब जब सबसे पहले हमने क्या करना था, हम मिनिमम स्ट्रिंग के लिए फाइंड करना था, मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड करा। उसके लिए डीएफए बनाना था, उसके लिए डीएफए बना दिया। अब हर स्टेट पे दोनों सिंबल्स के लिए ट्रांजिशंस देखेंगे हर स्टेट पे। तो इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्यू नॉट पे देखो जो जीरो है, एक इनपुट सिंबल है हमारे पास जीरो, तो जीरो के लिए तो ट्रांजिशन जा रहा है ना। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा इनपुट सिंबल है वन, वन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हमें बोला गया है क्वेश्चन में एंडिंग विद जीरो, लास्ट में जीरो मिले। तो यहाँ पर तो हमारे पास कितने भी वन आ सकते हैं। अगर स्ट्रिंग मेरे पास कुछ इस तरीके का हो जाए, लास्ट में क्या हो रहा है, एंड किससे हो रहा है, जीरो से, एक्सेप्ट होना चाहिए ना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने वन का लूप लगा दिया। अब आ जाओ फाइनल स्टेट Q1 पे। तो जब हम Q1 पे आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं जीरो की बात करती हूँ, तो एंड में तो जीरो चाहिए। इसका मतलब हम कितने भी जीरो आ सकते हैं। जैसे सपोज ये है इस तरीके का, एंड किससे हो रहा है, जीरो से, ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, जीरो के लिए एक लूप लगा दें। लेकिन अगर हमको Q1 पे जाके क्या मिल जाए, वन मिल जाए, तो वापस से हम कहाँ पर आ जाए, Q1 पे। क्योंकि देखो यहाँ पर तो मैं लूप नहीं लगा सकती। अगर मैं यहाँ पे लूप लगा दूं वन का, तो इस तरीके का जो स्ट्रिंग होगा ना, सपोज 0 1, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 0 और 1, है ना। जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर एंड में वन मिल रहा है, जबकि एंड में हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो इस तरीके का स्ट्रिंग, इस तरीके का लूप हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो इसलिए अगर मेरे को वन मिलता है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके का ट्रांजिशन बनाऊंगी। Q1 से कहाँ पहुंच जाएंगे हम, Q0 पे पहुंच जाएंगे। तो एक बार मैं आपको एकदम नीट एंड क्लीन टाइप से इसको बना करके, डीएफए को आपके सामने एक बार बना करके दिखा देती हूँ। तो एक इनिशियल स्टेट लिया मैंने Q0, एक मैंने फाइनल स्टेट ले लिया Q1। मिनिमम स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, जीरो, क्योंकि वो बोलता है एंड किससे हो, जीरो से, तो जीरो के लिए बना दिया। अगर Q0 पे मुझे वन मिल जाए, तो कितने भी बना जाए कोई इशू नहीं है, लास्ट में मुझे जीरो चाहिए। अगर Q1 पे मेरे को जीरो मिल जाए, कोई इशू नहीं, क्योंकि लास्ट में, एंड में तो हमें जीरो ही चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे वन आ जाए, तो मैं वापस से कहाँ पर आ जाऊँ, Q0 पे आ जाऊँ। क्योंकि लास्ट में मुझे क्या चाहिए, जब मैं फाइनल स्टेट पे पहुंचू ना, तो मेरे पास जीरो होना चाहिए। तो या तो यहाँ से मिले या तो यहाँ से मिले। तो इस तरीके से ये एक डीएफए बना लिया हमने, जो कि एंड होगा, जो कि सारी वो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि एंड होंगी किस पे, जीरो पे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें हमें क्या करना है, एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें वो सारे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होंगे जो कि 0 0 पे एंड हो रहे हैं। सॉरी मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। और इनपुट सिंबल्स जो है स्टूडेंट्स, वही होंगे 0 1। ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो कि स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सके, जिसके एंड में कितना आता है, 0 0। फिर से वही चीज करेंगे, क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। तो एंड होगा 0 0 से, तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या हो गया हमारे लिए, 0 0। तो सबसे पहले मैंने एक इनिशियल स्टेट बना दिया Q0, Q1 जीरो ट्रांजिट हो रहा है। एक फाइनल स्टेट बना दिया Q2, जीरो ट्रांजिट हो रहा है।
ये मिनिमम स्ट्रिंग मैंने फाइंड किया और उसके लिए डीएफए बना लिया। अब वन बाय वन हर स्टेट पे जो इनपुट सिंबल्स है ना हमारे 0 और 1, इनके लिए दोनों के लिए ट्रांजिशंस देखते जाएंगे। अब देखो क्यू नॉट पर आ जाओ, पहली स्टेट पे अगर मैं आती हूँ तो 0 के लिए तो ऑलरेडी है, 1 के लिए नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मेरे को स्ट्रिंग में शुरू में 1 मिल जाए, लाइक मेरे पास ऐसे एक स्ट्रिंग हो 1100, तो ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि एंड किससे हो रहा है, डबल जीरो से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लूप लगा दूंगी 1 का, कितनी बार भी 1 है कोई फर्क नहीं पड़ता। एट लास्ट जब मैं फाइनल स्टेट पे पहुंचू तब मेरे पास डबल जीरो होना चाहिए, तो वो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 1 और 0 के लिए। अब Q1 पे आ जाओ, अगर मैं Q1 पे 0 के लिए देखती हूँ तो 0 के लिए ऑलरेडी है, अगर 1, अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 के लिए लूप लगा दूंगी तो इस तरीके के जो स्ट्रिंग होगा ना, सपोज 0 1 0 0 1 0, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में मुझे 1 0 नहीं चाहिए, डबल जीरो चाहिए। ठीक है, तो लूप तो नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे लूप तो नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, अगर Q1 पे मेरे को 1 मिलता है तो मैं वापस से कहाँ पहुंच जाऊं, क्यू नॉट पे पहुंच जाऊं। ठीक, इसी तरीके से अब Q2 जो कि फाइनल स्टेट है यहाँ पे आ जाओ, तो अगर 0 की मैं बात करूं तो 0 तो यहाँ पे लास्ट में मुझे डबल जीरो, 0 ही 0 चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पे मैं लूप लगा दूं, कितने भी 0 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो इस तरीके का स्ट्रिंग हो 11 4 टाइम 0, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लास्ट में डबल जीरो मिल रहा है। तो यहाँ पे लूप लगा देंगे 0 के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी आ जाए, और अगर 1 आ रहा है तो 1 में वापस कहाँ पे पहुंच जाऊं, क्यू नॉट पे पहुंच जाऊं, क्योंकि लास्ट में मुझे क्या चाहिए, 0 0। मैं यहाँ पे लूप नहीं, अगर मैं यहाँ पे लूप लगाती हूँ 1 का, तो इस तरीके का जो स्ट्रिंग होगा ना 0 0 1, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, जबकि ये नहीं हो सकता ना क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, हमको डबल जीरो चाहिए। कैसे एक्सेप्ट हो जाएगा, 0 0 और ये 1, जो कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लूप तो नहीं लगेगा, और जब लूप नहीं लगेगा तो हम कहाँ ले जाएंगे 1 को, वापस से क्यू नॉट पे, क्योंकि मेरे को 1 अगर लास्ट में मिलता है तो 1 के बाद मुझे एंड करने के लिए स्ट्रिंग को क्या चाहिए, 2 0 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ के बाद मुझे 2 0 मिल जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक, तो इस तरीके से ये डीएफए बनेगा, किसके लिए, कि जब मैं बात करती हूँ वो सारे स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हों जिनके एंड में क्या आता है, डबल जीरो आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में। तो इन्हीं की आप प्रैक्टिस कीजिए इसी तरीके से। अगर कोई भी आपको डाउट है क्वेश्चंस में तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। मिलते हैं बाकी के एग्जाम्पल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।